हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जिट रूल्स यानी कि एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम एक स्टॉक में एंट्री तो ले लेते हैं, उसके बाद हमें वहाँ से एग्जिट किस तरीके से करना है, क्या देखना होता है एग्जिट करने से पहले। तो मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही 5 या 6 एग्जिट रूल्स बताऊंगी। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर मैं कोई एग्जिट रूल फॉलो करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरी ही फ्रेंड वही सेम एग्जिट रूल फॉलो करती होगी। क्या पता वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग कोई दूसरा एग्जिट रूल फॉलो कर सकती हो। तो एक ही ट्रेड में, एक ही जैसे ट्रेड में अगर मैंने भी एंट्री ली है और उसने भी एंट्री ली है, आपने भी एंट्री ली है, तो हो सकता है हम तीनों की एग्जिट स्ट्रैटेजी उसमें अलग अलग हो सकती है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज़ है, ये मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहली जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है वो होती है टेकिंग स्टॉप लॉस। हम भूल जाते हैं कि स्टॉप लॉस लेना भी ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली और मेरी उससे अगली या फिर उससे भी अगली जो कैंडल है वो मेरे इस स्टॉप लॉस को, जो कि 153.20 से नीचे मेरा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देती है। ये कैसे होगा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि क्या आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है स्टॉप लॉस से रिलेटेड तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं कि अगर मैंने इस कैंडल में एंट्री ली है और मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पर, मान लो 152, 153 जो भी इसका पॉइंट है, अगर उससे नीचे मेरी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो सबसे पहली एग्जिट स्ट्रेटजी मेरा ये है कि मुझे स्टॉप लॉस लेना चाहिए। इस चीज़ का हम लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम लोग ट्रेड में एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस होता है तो हम उसे लेते ही नहीं हैं। तो सबसे पहला एग्जिट रूल हमारा ये है। दूसरा जो मेरा रूल होता है वो आपने कई बार लोगों से सुना होगा, 1:2 हमें फॉलो करना चाहिए। अब वो 1:2 को मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर क्या है। मान लीजिए मेरा ये स्टॉक है, मैंने इसमें एंट्री ली है एट 100 रुपीज़, ठीक है, एंट्री मेरी 100 रुपीज़ पर है। स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो 90 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद टारगेट जो मेरा होगा, मुझे टारगेट किस तरीके से निकालना है, टारगेट मेरा है एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, यानी कि जो डिफरेंस मेरा है इंटू 2। तो एंट्री मेरी है 100 रुपीज़ पे माइनस स्टॉप लॉस जो कि 90 रुपीज़ है। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 10 रुपीज़, ठीक है। 10 रुपीज़ का अगर मैंने स्टॉप लॉस लिया है तो मुझे उससे डबल का प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए 1:2 है। 1 यानी कि स्टॉप लॉस, रिस्क मेरा है 1 का, ठीक है। रिवॉर्ड जो मैंने लेना है वो मैंने उससे डबल का लेना है, तो इसीलिए 10 × 2, तो जो कि मेरा हुआ 20। तो फाइनली मेरा टारगेट होगा एंट्री प्लस डिफरेंस। एंट्री क्या थी, 100 रुपीज़ पर एंट्री थी, प्लस डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया था, इनका डिफरेंस आया था 20 रुपीज़। तो फाइनली जो मेरा एग्जिट रूल यहाँ पर बनेगा वो होगा 120 रुपीज़ पे। जैसे ही स्टॉक 120 रुपीज़ पे पहुँच जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगी। ऐसे ही आप डिफरेंट स्टॉक पे अप्लाई करके देख सकते हैं और उनमें एंट्री और एग्जिट 1:2 के बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे थर्ड एग्जिट रूल की हम बात कर लेते हैं। थर्ड एग्जिट रूल होता है मेरा ट्रेंड लाइन या फिर मैं कह सकती हूँ रेजिस्टेंस। थर्ड एग्जिट रूल जो मेरा है वो है ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस। तो हम इसमें मंथली चार्ट लगाएंगे और हम देखिए बड़ी से बड़ी ट्रेंड लाइन जो हमारी हम फॉलो कर सकते हैं वो देखिए, मैं अगर यहाँ से बनाती हूँ, कई बार ये चीज़ें ना बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करेगी। आप लोगों को लगेगा कि अरे वाह, ये मतलब बिल्कुल इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट ये चीज़ें चलती हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करती हूँ, आप देख पाएंगे कि इसने एग्जैक्ट अपना टारगेट दिया है। यहाँ पर मैंने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, यहाँ पे अगर मेरी एंट्री है तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए बिल्कुल ये रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से ये वापस आई है। तो तीसरा हमारा जो एग्जिट रूल होता है वो होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है वो। इसके बाद जो हमारा अगला रूल होता है, एग्जिट स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है हमारी एक तरीके की एक कैंडल होती है। कौन सी कैंडल होती है, ये होती है हाइकिन एशी कैंडल। कौन सी कैंडल, हाइकिन एशी कैंडल। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार कैंडल है ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो कैंडल वाला जो साइन है ना, यहाँ पर आपको इसमें जाना है और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हाइकिन एशी लिखी हुई है। इसको करने से पहले देखिए, पहले आप समझिए, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी रेड कैंडल्स हैं, उसके बाद यहाँ पर रेड ग्रीन है, फिर यहाँ पे रेड आ गई, फिर ग्रीन आ गई, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो ये हमें समझ नहीं आता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नॉइज़ हमारे पास ना एक्स्ट्रा होती है। यहाँ पर क्या है,
नॉइज़ हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, आसपास की जो चीज़ें हो रही थी, न्यूज़ की चीज़ें हो गई हैं, तो इससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाइकेन ऐशी कैंडल जो हमारी होती है वो इस नॉइज़ को कम कर देती है। अब देखिए मैजिक, आप देखिएगा क्या होगा। आप कैंडल देख सकते हैं वहाँ पर। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे हाइकेन ऐशी कैंडल किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, प्लेन, कितना अच्छा चार्ट अब ये नज़र आ रहा है। अगर ग्रीन कैंडल है तो सारी ही ग्रीन है, फिर अचानक से रेड आ गई हैं। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल, यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाइकेन ऐशी कैंडल में क्या करना होता है हमें, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। देखिए वैसे तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये कैंडल्स बन रही होती हैं। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है, जैसे ये देखिए अप ट्रेंड में ये चल रही है, तो अप ट्रेंड में देखिए आप इसकी लोअर विक आपको नहीं नजर आएगी। ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी लोअर विक आपको नहीं नजर आएगी। तो जहाँ पर लोअर विक नहीं नजर आ रही है, कहने का मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इसमें सिर्फ अपर विक आपको दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप इस वाली कैंडल को देखेंगे, एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है ये यहाँ पर, इसमें अपर विक और लोअर विक दोनों है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जाकर ये ट्रेंड थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस डोजी कैंडल का लो मार्क कर लेना है, और जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, यानी कि इस अगली कैंडल से जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, अब मुझे यहाँ से इसकी एग्जिट ले लेनी है। तो इसका हमारा बड़ा ही सिंपल सा ये रूल होता है। हाइकेन ऐशी में क्या करना है, जैसे ही आपका ट्रेंड चल रहा है, आपको टॉप पर देखना है कोई डोजी कैंडल फॉर्म तो नहीं हुई है। वो एक कैंडल भी हो सकती है, 5-6 डोजी कैंडल्स भी हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पर इनडिसीजन वाली स्टेट में रहता है कि क्या करना है, एग्जिट होना है या नहीं होना है। तो जैसे ही डोजीज कैंडल जो एक बनी हो या बहुत सारी ऐसी डोजीज कैंडल बन रही हैं, जैसे ही उनका लो ब्रेक हो जाता है तब आपको वहाँ से एग्जिट करना होता है। तो ये हमारा 4th एग्जिट रूल होता है। इसके बाद जो एक और हमारा रूल है वो है चार्ट बेस्ड, या फिर जिसे हम बोले टारगेट बेस्ड। चार्ट बेस्ड या टारगेट बेस्ड जो हमारा है। अब मैं इसको एक बार नॉर्मल कैंडल पे कर लेती हूँ। तो अब देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियोस में बताया है कि आप इसको चार्ट बेस, यानी जितनी डिप है, जितना बड़ा ये कप है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूजुअली हमारे ऑल टाइम हाई की जो ब्रेकआउट होते हैं, जो उसका चार्ट हमें जो नजर आता है वो यूजुअली या तो यू शेप में या कप शेप में नजर आता है। तो जो इसकी डिप जितनी होती है उतना ही हम लोगों को ये टारगेट अचीव करके देता है। तो देखिए यहाँ पे इसने इतनी डिप ली, मैं इसी को ही उठाकर ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो ये मेरा टारगेट बेस्ड है। मुझे फाइनली लगभग यहाँ कहीं पर इसमें से एग्जिट कर लेनी थी, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पर मुझे अचीव हो चुका है। तो ये था 5th तरीका जो कि हम फॉलो करते हैं। 6th तरीका है EMA को फॉलो करना। EMA कहाँ पर, मंथली चार्ट पे मुझे फॉलो करना है। अब कौन सा EMA मुझे फॉलो करना है, देखिए ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। कुछ लोग यहाँ पर 5 EMA फॉलो करते हैं, कुछ लोग 9 EMA भी फॉलो करते हैं। आप SMA फॉलो करना चाहते हैं या EMA फॉलो करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी सिंपल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा लेट हमें रिजल्ट देती है। जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA होती है वो हमें थोड़ा सा क्विक रिजल्ट देती है। तो मैं कई बार 5 EMA 9 EMA दोनों ही फॉलो करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री ली, ये मेरा 5 EMA है, मैंने यहाँ पर एंट्री ली है। और उसके बाद क्या रूल है इसमें, जैसे ही मेरी कैंडल मेरी इस EMA को ब्रेक कर देगी, क्लोज हो जाएगी, इस 5 EMA को ब्रेक करके क्लोज हो जाएगी, मैं वहाँ पर अपनी एग्जिट ले लूँगी। एग्जिट क्लोज होने पे करना है। वहीं अगर मैं इसकी जगह 9 EMA लगाती हूँ तो देखिए ये रिजल्ट थोड़ा सा मुझे लेट मिलेगा। इसकी जगह अगर मैं 9 EMA लगाती हूँ तो देखिए थोड़ा सा मुझे नीचे रिजल्ट मिल रहा है। तो बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप 9 EMA लगा सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट थोड़ा सा जल्दी लेना है और तुरंत एग्जिट करना है तो आप 5 EMA भी लगा सकते हैं। लास्ट जो हमारा है वो मैं वीकली बेस पे कई बार एग्जिट करती हूँ। वीकली बेस जहाँ पे मुझे 30 EMA लगाती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 EMA लगाकर कैंडल के क्लोज होने का वेट किया है, वैसे मैं वहाँ पर 30 EMA लगाकर कैंडल के क्लोज होने का वेट करती हूँ। तो मेरी एंट्री यहाँ पर हुई है और जैसे ही यहाँ पर मेरी 30 EMA को इसने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर क्लोज हो गई है, तो मेरी एग्जिट इस वाले कैंडल पे बनती है। तो आई होप ये जो एग्जिट क्राइटेरियाज थे ये आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कम से कम 50 से 60 चार्ट्स पर एंट्री लेनी होगी।
एंट्री लेने के बाद आपको अलग अलग एग्जिट रूल्स आपको लगा कर देखने पड़ेंगे और जो आपको सूट करेगा फाइनली आपको उस एग्जिट क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। मैं पर्सनली इनमें से नंबर 5 यानी कि चार्ट बेस्ड टारगेट बेस्ड पैटर्न उसको फॉलो करती हूँ और EMA मंथली चार्ट यानी कि 5 EMA मैं लगाकर उसको फॉलो करती हूँ, 9 EMA भी मैं लगाती हूँ। तो मैं मोस्टली ये दोनों चीज़ों को ज़्यादातर फॉलो करती हूँ। आई होप आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और एक रिक्वेस्ट है कि देखिए बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई नीड योर सपोर्ट इन दिस। जितनी ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे मुझे लगेगा कि मैं उतने ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा रही हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मेहनत करने में थोड़ा मज़ा आएगा। आपको जो भी डाउट हो, थोड़े बहुत पिछली वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख के और कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।